हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीनियस अड्डा 24। आप सभी छात्र छात्राओं को जीनियस अड्डा से जुड़ने के लिए धन्यवाद। मैं आज बिहार बोर्ड के जो छात्र तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए एपी का चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ। आज बेसिक से पढ़ने की कोशिश करेंगे हम लोग। आज पहला क्लास है एपी का। तो एपी के बारे में जहाँ तक आप लोग जानते होइएगा, जो भी नहीं भी जानते होइएगा कोई बात नहीं है। आज सीख जाइएगा कि बेसिक एपी होता क्या है, एपी को कैसे पढ़ा जाता है, एपी क्या होता है, एपी कैसा रहता है ना। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसका शॉर्ट में एपी बोलते हैं। इसी को हिंदी में समांतर श्रेणी, श्रेणी या श्रेणी कहा जाता है। तो बच्चों, ये एपी किसको कहते हैं? एपी होता क्या है ना। जैसे कि कोई टर्म हम लिख रहे हैं, कोई सीरीज है 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट। दूसरा सीरीज लिख रहे हैं हम 2, 4, 6, 8, 10। तीसरा सीरीज लिख रहे हैं 3, 6, 9, 12 डॉट। चौथा सीरीज लिख रहे हैं, तो ध्यान से देखिएगा, लिख रहे हैं 10, 8, 6, 4 डॉट 12, 10, 8, 6। ये चारों एक सीरीज दिया गया है ना। इसमें आप लोगों को बताना है या आप लोग को पहचानना है कि एपी कौन सा होता है ना। देखिए, इसे एक चीज और जान लीजिए कि बिहार बोर्ड का जो एग्जाम होता है ना, उसमें इससे 10 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है। 10 मार्क का क्वेश्चन सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव मिला करके आता है। ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। इसीलिए चैप्टर क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम लोग क्या बताए कि 4 सीरीज हम लिए हैं, है ना। इस सीरीज में आप लोग क्या देख रहे हैं, क्या चीज का डिफरेंस है, कॉमन चीज क्या डिफरेंस लग रहा है आप लोगों को, जरा बताइए कि इस दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, इस दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, इस दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। फिर इसी तरीका से इसके बीच में क्या है, फिर इसके बीच में क्या है, फिर इसके बीच में क्या, फिर इसके बीच में क्या रिलेशन है, फिर इसके बीच में क्या, फिर इसके बीच में, सब के बीच में हमको रिलेशन को फाइंड आउट करना है। इसके रिलेशन में इनके बीच में क्या रिलेशन आ रहा है। तो आप देख रहे होइएगा, यहाँ पे प्लस कितना हो रहा है, 2 हो रहा है, प्लस 2 हो रहा है। 2 में अगर हम 2 को ऐड करते तो 4 आता है। यहाँ पे 4 में 6 तो प्लस 2 आ रहा है। यहाँ पे क्या आ रहा है, प्लस 2 आ रहा है। उसी प्रकार से यहाँ पे क्या आ रहा है, प्लस 2 आ रहा है। यहाँ पे क्या आ रहा है, प्लस 2 आ रहा है। यहाँ पे क्या आ रहा है, तो प्लस 2 आ रहा है। फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, 3 6 में कितना जा रहा है, तो 3 प्लस 3 हुआ। 3 6 में कितना हो, प्लस 3 हुआ। अब इसमें कितना हो गया, प्लस 3 हो गया, है ना। फिर इस दोनों के बीच में क्या हो रहा है, डिफरेंस, है ना। क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इसमें नंबर क्या हो रहा है, तो घट रहा है ना। इसमें से कितना माइनस हो रहा है, -2 हो रहा है। फिर इसमें कितना हो रहा है, -2 हो रहा है। फिर इसमें क्या हो रहा है, -2 हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है, -2। तो एक चीज जो आप देख रहे हैं कि इसमें क्या हो रहा है, इस दोनों नंबर के बीच में +2 ऐड हो रहा है। इसमें भी +2 जा रहा है, इसमें भी +2 जा रहा है। इसमें क्या देख रहे हैं कि +3 जा रहा है, प्लस हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है, तो इस माइनस हो रहा है, माइनस हो रहा है, माइनस हो रहा है, क्योंकि 12 के बाद 10 आ रहा है, 10 के बाद 8 आ रहा है, 8 के बाद 6 आ रहा है, 4 आ रहा है। ये नंबर आपको देखिए। एक और टर्म हम लिखते हैं, जैसे कि 2, 5 में 2, 6, 8, 10, 12 इसमें क्या चीज का डिफरेंस देख रहे हैं। देखिए, इसके बीच का डिफरेंस कितना है,
डिफरेंस जो बताया, डिफरेंस मतलब 4 में 6 कितना का डिफरेंस आ रहा है, इसमें कितना दूरी का 6 हो जाएगा, तो 4 प्लस 4 हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है, तो प्लस 2 हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है, प्लस 2 हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है, प्लस 2 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है। तो हमको ये आप लोग ये बताना चाह रहे हैं कि एपी कौन होता है, एपी कैसे जानते हैं कि एपी है। तो ध्यान रखिएगा, अगर किसी ये जो आपका टर्म दिया हुआ है, इसमें क्या ये सीरीज है आपका, इसमें देख रहे हैं कि प्लस टू सेम नंबर क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। इसमें क्या सेम नंबर ऐड हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, सेम नंबर ऐड हो रहा है। इसमें क्या देख रहे हैं, सेम नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहा है। इसमें क्या देख रहे हैं, तो इसमें क्या देख रहे हैं आप, इसमें यहाँ पे 4 था ना, यहाँ पे प्लस कितना हो रहा है, प्लस 4 रहा। इसमें तो सेम नंबर प्लस नहीं हो रहा है, नहीं ना हो रहा है। तो ध्यान रखिएगा, एपी होने के लिए अगर ये एपी है, इसके लिए सबसे क्या चीज होना, या तो सेम नंबर से प्लस होगा, मेरी बातों को समझिए, या तो सभी या जैसे प्लस टू है ना, तो या तो प्लस में 2 नंबर तो प्लस टू क्या होगा, जुड़ेगा, या फिर क्या होगा, माइनस होगा, -2 माइनस, जैसे कि माइनस वाला ये -2 होगा। सेम नंबर आना चाहिए, ये चीज ध्यान रखना। अगर नंबर सेम आ रहा, प्लस हो या माइनस हो, प्लस भी हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, धनात्मक ऋणात्मक दोनों हो सकता है। इसको क्या कहेंगे, ये एपी है, यस ये क्या है, एपी है ना। इसको क्या बोलिएगा, इसको क्या बोलिएगा, ये भी एपी में है, ये भी एपी में है, एपी है, यस। फिर ये क्या है, ये भी एपी में है, यस ये भी एपी है। फिर इसमें क्या है, ये भी एपी है, ये भी एपी। कौन नहीं है, यहाँ पे डिफरेंस देख रहे हैं 4 है, यहाँ पे 2 है, तो डिफरेंस दोनों में अलग अलग, यहाँ पे 4 का डिफरेंस था, यहाँ पे 2 का डिफरेंस हो गया, तब ये एपी क्या हो गया, ये एपी नहीं, ये एपी क्या है, नहीं है। जैसे कि दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 3 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया। क्या चीज देख रहा है इसमें, इस दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 3 का। इस दोनों के बीच का डिफरेंस कितना का है, 2 का। इस दोनों का डिफरेंस के बीच कितना, 2 का। नहीं मान लीजिए अगर 5 यहाँ पे 15 हम कर देते, कितना हो गया, 7 का डिफरेंस हो गया कि नहीं हो गया। क्या इसमें सेम नंबर आ रहा है, नहीं हो रहा है, सेम नंबर प्लस, इसमें 3 प्लस हुआ, इसमें प्लस 2 हो गया, इसमें प्लस 2। ये क्या हो गया, ये एपी क्या है, एपी नहीं है, ये एपी नहीं है, इसको एपी नहीं कहेंगे। समझ में आ गया, जिसको लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक और नंबर लेते हैं कि जैसे 6 नंबर यहाँ पे दिखेगा आप लोगों को, 7 नंबर एग्जांपल लेते हैं कि जैसे कि 6 हो गया, 6 हो गया, 6 हो। क्या ये एपी है, एपी है, तो ये एपी क्या है, इसमें डिफरेंस किस चीज का आ रहा है, 0 आ रहा है, या तो प्लस 0 करिएगा तो पता चले प्लस 0 प्लस क्या हो रहा है, प्लस 0, या माइनस क्या, -0 हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, -0 भी होगा, कोई दिक्कत नहीं, -0 भी। इससे क्या इफेक्ट कोई पड़ता है, तो नहीं पड़ता, तो क्या, यस हाँ एपी है, ये क्या है, एपी है। इसको क्या मानेंगे, एपी है, ये है ना, इसको एपी हम लोग मानते हैं। ठीक है, अब इसको मिटाते हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा कि एपी का सभी संख्या पद होता है। क्या होता है, पद होता है। इसको ध्यान रखिए कि एपी का सभी संख्या क्या होता है, तो पद होता है, इतना ध्यान रखिए, है ना। जैसे कोई एपी है ना, जैसे कि कोई एपी है, मान लीजिए कि ये एपी दिया गया है आपको, इसमें दिया 2 4
6 है ना, ठीक। तो देखिए हम लोग भी आए, इस धरती पे नामकरण हुआ है कि नहीं हुआ है ना, किसी हर दुनिया का हर एक वो चीज है ना जिसको हम लोग सी करते हैं, फील करते हैं, सब क्या होता है, सबको उसका कुछ ना कुछ नाम हो जाता है। उसी प्रकार से इसका भी नाम किया गया है। तो इसको बोलते हैं A1, इसको बोलते हैं A2, इसको बोलते हैं A3, इसको क्या बोलते हैं A4 बोलते हैं, A1 A2 लास्ट वाला को A, अंतिम पद को A बोलते हैं, ठीक है। सबका नामकरण किया गया है। AP के पहले पद को क्या बोलेंगे तो A1, AP के दूसरे पद को क्या बोलेंगे तो A2 बोलेंगे, AP के तीसरे पद को क्या बोलेंगे तो A3 बोलेंगे, सब कॉमन है ना। AP के चौथे पद को क्या बोलेंगे A4 बोलेंगे। तो अगर आपसे कोई पूछ देगा कि A3 बराबर A3 क्या होगा, पूछ देता है एग्जामिनेशन में भी पूछ देगा A3 बराबर क्या होगा, सीधा उसका आंसर है ना। आपको पूछेगा A4 बराबर क्या होगा, बताइए A4 बराबर क्या होगा, A2 बोलिएगा, आंसर A4 है ना। आप चीज देखिएगा AP है कि नहीं है, जांच करिएगा। क्या AP निकालेंगे, क्या जांच कैसे कर सकते भाई, इसमें से माइनस कर दीजिए, पता चल जाएगा है ना। ये कितना समझ में आ गया, चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि कोई AP ले लीजिए, फिर से कोई AP लेते हैं दूसरा, 3 6 9 12 आपसे कोई पूछेगा A5 A4 कितना है, A4 इस AP का तो कितना बोलेगा A1 A2 A3 A4 कितना हो गया 12 हो गया। उसी प्रकार से अगर आपको कोई दूसरा AP ले लेते हैं, जैसे क्या हो गया 2 हो गया 6 हो गया, इसके बाद 8 हो गया 10 हो गया, सेम नंबर आ गया, ठीक है। अगर इस AP में आपको पूछे कि A7 कितना होगा, A7 तो बताइए A7 कितना होगा है ना। तो उसके रखिए क्या होगा, या AP पूछे आपसे 3 5 7 9 डॉट डॉट है ना, लास्ट इसमें क्या लिखिएगा तो A5 हमको बताइए, देखिए A5 हमको बताइए इसमें क्या होगा है ना, ठीक है। तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे कितना A1 A2 A3 A4 तक दिया गया, तो हमको क्या A7 निकालना। तो देखिए A1 A2 A3, तो सबसे पहले आप मान में निकालिए कि डिफरेंस कितने का आ रहा है, तो 2 और 6 के बीच में डिफरेंस कितना है, 6 में से 2 और 4 का डिफरेंस आ रहा है, 4 आ रहा है ना। तो यहाँ 4 है, मिस्टेक यहाँ पे नहीं, तो यहाँ पे 4 आना चाहिए है ना, इस AP गलत हो गया यहाँ, ठीक है AP ठीक है, उस AP का नहीं निकलते 2 4। अब आप लिख लो, अब आपको क्या पूछा A1 A2 A3 A4 A5 A7 पूछ रहा है, तो A7 पूछ रहा है तो A1 A2 A3 A4 A5 A6 और A7। A6 कितना हो जाएगा, 10 में कितना 2 ऐड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस दोनों में ऐड कितना हो रहा है 2 ये हो रहा है, इसमें 2 प्लस हो रहा है, इसमें भी 2 प्लस करेंगे, जब ये 2 प्लस करेंगे तो कितना होगा A6 बराबर कितना 12, और फिर कितना इसमें भी 12 में 2 करेंगे तो कितना होगा 14, इसका मतलब A7 बराबर कितना होगा 14 हो जाएगा। उसी प्रकार से आप देखिए इसमें A5 बराबर कितना होगा, A1 हो गया ये, A2 हो गया ये, A3 ये हो गया, A4 ये। A5 हमको निकालना है, इसमें कितना प्लस हो रहा है +2 हो रहा है, यहाँ पे +2 हो रहा है, इसमें क्या होगा +2 हो रहा है, इसमें +2 कर दीजिए क्या होगा 11। समझ में आ गया, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। देखिए कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए क्या होता है फॉर्मूला, कॉमन डिफरेंस इसी को D बोलते हैं। इसमें क्या निकालना है A2 माइनस कितना A1 हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस इसी को विवेचक D निकालने। जैसे कि AP को दिया गया, इस AP को आपको बोलेगा 2 6 10 14 लास्ट में कुछ जो भी
या कुछ नंबर लिख सकते हैं। इसमें आपको बोलेगा डी निकालेंगे, डी कैसे निकालिएगा, तो a2 माइनस कितना a1 करिएगा, a2 कितना, ये a1 है, ये a2 है, तो कितना होगा 6 माइनस कितना 2 बराबर कितना, d बराबर क्या हो गया, d बराबर कितना हो गया 4 हो गया। ये नहीं कि हम इसी को निकाल सकते हैं, ऐसे भी निकाल सकते हैं कि d बराबर इसको भी ले सकते हैं a4 माइनस a3, फिर भी इतना ही आएगा। 40 में से अगर 10 को घटाएंगे कितना होगा बताइए, 4 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो कॉमन डिफरेंस किसी भी एपी का सेम होता है, इतना ध्यान रखना है, किसी भी एपी का कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है ना। समझ में आ गया होगा कि एपी का कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए। चलिए आगे देखिए, किसी भी मनुष्य का नेचर होता है, जैसे कि हम लोग का भी कुछ नेचर है, आप लोग का भी नेचर होगा, है ना। मार्कर का भी नेचर है, मार्कर चलता है ब्लैक, है ना, इसको पकड़ने में स्मूथली लगता है। तो एपी, जैसे कि एपी है ना, ये एपी हो गया, है ना, मान लीजिए एपी है, जो भी है नाम एपी नाम है, इसका नेम क्या है, इसका नेम एपी है। हम जा रहे थे क्लास, आ रहे थे ना, अभी आ रहे थे क्लास, तो देखिए रास्ते में हमको एपी मिल गया। एपी मिल गया तो हम देखे एपी में क्या क्या, इसका नेचर क्या सब था। ये सबसे पहले क्या था, तो धनात्मक था, धनात्मक यानी कि पॉजिटिव होता। दूसरा क्या था, ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव। तीसरा क्या था, जीरो था। चौथा क्या था, तो सभी, है ना। अगर आपसे पूछेगा एपी क्या होता है, एपी धनात्मक, ऋणात्मक, एपी शून्य भी होता है। इस एपी का ये नेचर होता है, ठीक है। आप किसी भी एपी को जांच भी सकते हैं, किसी भी एपी को जांच सकते हैं कि एपी में है वो नंबर की नहीं है, एपी है या नहीं है ना। एपी जैसे कि एपी है 4 6 8 10 एपी हो गया, है ना। मान लीजिए हमें 98 कर देते हैं, तो यहाँ पे एक चीज देखिए आप ध्यान, एपी का जांच कैसे करें, तो भाई टी निकालू, कितना हुआ, a1 हो गया, a2 हो गया, a3 हो गया और a4, सब आपको पता है। हाँ, ठीक है। जैसे तो क्या करिएगा, a2 माइनस a1, किसी भी a1 6 माइनस 4 कितना है, रेफरेंस 2 किलोरी पर कितना, a4 माइनस कितना a3 कितना हो जाएगा बताइए, 10 माइनस 8 कितना होगा। तो कभी भी एपी का क्या होता है, डिफरेंस समान होता है ना। डिफरेंस क्या होगा, समान होगा। तो ये क्या है, ये एपी है ना, ठीक है। तो आज हम लोग क्या क्या पढ़ लिए, ये पढ़े कि मान लीजिए एपी है, इसी एपी में सबसे पहले a1 निकाल लीजिएगा, प्रथम पद जिसको बोलते हैं, प्रथम पद एपी का प्रथम पद क्या होगा 4 होगा, द्वितीय पद तृतीय पद ऐसे होगा, ठीक। डी निकालिएगा, a2 माइनस कितना a1 करिएगा, ये भी आप सीख गए किसी एपी का निकालने क्या करेगा, 6 माइनस 4 बराबर कितना होगा 2। तो प्रथम पद और डी निकालना आज हम लोग सीखे। इससे आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो जो इसका पार्ट 2 आएगा उसमें भी इससे आगे के बारे में चर्चा करेंगे, है ना। तो अगर आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी हो कुछ बताइए, ठीक है। ध्यान से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। आप लोगों का मात्र 120 के 4 मंथ रह गया पढ़ाई के लिए, अच्छे से पढ़िए, कुछ भी असंभव नहीं है। कोई कितना भी कमजोर है लेकिन मन लगा के पढ़ेगा तो अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकता है।